मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों, चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैंने यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमारे न्यूटन्स के तीनों लॉ पर ही ये बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद बताने हैं कि ये कौन से न्यूटन के किस लॉ को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, न्यूटन के कितने लॉ होते हैं बच्चों? 3 लॉ होते हैं। ठीक है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, ये हमने तीनों लॉज पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन होने के बाद लास्ट में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला दिया है कि जब सीट बेल्ट है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फास्टन योर सीट बेल्ट। जब हम ना सीट बेल्ट गाड़ी में सीट बेल्ट लगा करके बैठते हैं और जब गाड़ी चल रही है, सडनली ब्रेक लगता है, गाड़ी रुकती है, तो हम आगे की तरफ से ऐसे झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है और किस लॉ में ये बात बताई गई है, यानी कि यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो होता है, ये चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और ये सारा आंसर आप कहाँ देंगे बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, यदि आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉकिंग। हम चल पाते हैं, फर्श पर हम चल पा रहे हैं बिना गिरे। ठीक है, तो ये किस लॉ से, न्यूटन्स ने के कौन से लॉ को फॉलो करते हुए, किस लॉ की हेल्प से हम चल पाते हैं, ये बात जो बताई गई है वो न्यूटन के कौन से लॉ को ये फॉलो करती है? वॉकिंग। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैदान में कि उनके कोच जो होते हैं वो प्लेयर्स को क्या करते हैं? एक ट्रेनिंग देते हैं कि क्रिकेट बॉल को उनको डायरेक्टली नहीं कैच करना है, बल्कि उनको हाथ को पीछे लेके जाना है और तब बॉल को कैच करना है। तो यहाँ ये चीज क्यों ऐसे किया जाता है, ये न्यूटन के किस लॉ में बताया गया है, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है? ठीक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन इट्स हिट इन, है ना। जब भी कोई बॉल अगर आ रही है उधर से, ठीक है, और हम उसको अगर बॉल को हिट कर रहे हैं, बॉल आया और बैट से हमने हिट किया, तो जिस डायरेक्शन में हम बॉल को हिट करते हैं, बॉल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फिर अगर आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको दोबारा उसको हिट करके उस बॉल का डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सी लॉ को ये फॉलो करता है? क्वेश्चन नंबर 5, ग्लास एंड कॉइन। हमने ग्लास ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया। कार्डबोर्ड को जब हम बहुत ही तेजी के साथ झटके से जब हम घींचते हैं तो कॉइन जो है वो सीधे ग्लास के अंदर जाता है। जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो ग्लास और कॉइन जो कार्डबोर्ड है हमारा, कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों को हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने अगर फास्टली उसको घींचा है तो कॉइन जो होता है वो ग्लास के सीधे अंदर जाता है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है? ठीक है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, अ पाइल्स ऑफ टाइल्स। बहुत सारे टाइल्स को इकट्ठा कर दिया गया है, ठीक है, और जो कराटे प्लेयर्स हैं वो उस पर जब उसको हिट करते हैं, मारते हैं, तो वो सारे टाइल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, जंप ऑन हिप ऑफ द सैंड। जब जो जंपर होते हैं, है ना, वो बहुत एथलीट्स हैं, मतलब दौड़ के आ रहे हैं वो जब, और उन्होंने जब हाई जंप लिया, हाई जंप लेने के बाद वो जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो क्या करते हैं? हीप ऑफ द सैंड, यानी कि पूरा वहां पर मिट्टी होता है और उसके ऊपर वो आते हैं, फर्श पर नहीं आते हैं। यदि फर्श पे आते हैं तो क्या होता है? उनको चोट लग जाती है। ठीक है, तो उनको वहां पर सैंड की व्यवस्था क्यों की गई रहती है? यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, स्विमिंग एंड बोट। तैरते हैं जब हम पानी में, ठीक है, और तैरते, स्विमर जो होते हैं वो तैरते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। या बोट को भी हम क्या करते हैं? इस तरीके से करते हैं बोट को, ठीक है, और बोट आगे की तरफ जाती है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट को जब यहाँ से लॉन्च किया जाता है, रॉकेट सीधे डायरेक्शन में जाता है, हमारे अर्थ के सरफेस को छोड़ करके क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हुआ है? ये सारे क्वेश्चन न्यूटन के न्यूटन के तीनों लॉ पर ही बेस्ड हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं न्यूटन के तीनों लॉ में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, टेबल एंड क्लॉथ मैजिक। जो चीज हमने यहाँ पर देखा वही चीज, अगर एक कपड़ा हमने बिछा दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख लिए, अगर हम, और हमने टेबल ले लिया है, टेबल के ऊपर एक हमने क्लॉथ बिछाया है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं। अब अगर आप टेबल को बहुत ही तेजी के साथ अगर फास्टली इसको अगर आप खींचते हैं तो वो सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, वो ऑब्जेक्ट उसमें से
कुछ ऑब्जेक्ट वहां टेबल पे ही रह जाते हैं, या हो सकता है सारे ऑब्जेक्ट आपके टेबल पे ही रह जाए, नीचे क्लॉथ के साथ नीचे नहीं गिरते हैं। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, बैलून, जब बैलून में हवा भरा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो बैलून क्या होता है, वो मूव करता हुआ भागता है, ठीक है। बैलून भागा क्यों, है ना, उसमें मूवमेंट क्यों आया, ये आपको बताना है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12, वेट क्लॉथ, जब गीला कपड़ा है और उसको जब हम ऐसे ऐसे झटकते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। झटकने से हमारे, है ना, जब उसको हम शेक कर रहे हैं तो पानी जो है वो क्लॉथ को छोड़ करके बाहर क्यों निकला? यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, सेम वैसे ही है। कारपेट हमने ले लिया, कारपेट में बहुत सारा डस्ट है, जब हमने कारपेट को बहुत ऐसे ऐसे शेक किया तो उसमें से डस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये हमको कौन सा लॉ बताता है न्यूटन का? क्वेश्चन नंबर 14, बस और लगेज, बस चल रही है और लगेज ऊपर बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ नहीं है, कहते हैं कि बांध के रखना है, लगेज रखा हुआ है। सडनली बस रुकती है तो लगेज जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो होगा? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सनलाइट आ रही है, ठीक है, और सीधे सनलाइट आ रही है, उसके डायरेक्शन को यदि हमको चेंज करना है, यानी कि रिफ्लेक्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? और डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है कि यदि हमने कांच वगैरह लगा दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हुआ? नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ग्लास, है ना, देखिए यहाँ पर ग्लास, यदि हमने ग्लास का ब्रेक होना, यदि कांच की कोई चीज, कोई प्लेट आपने डायरेक्टली फर्श पे अगर छोड़ दिया तो वो फर्श पे जाकर के टूट जाता है, लेकिन उसी को अगर आपने कुशन पे छोड़ा है, फेंक दिया, या कुछ कॉटन का रखा हुआ है वहां आपने फेंका, तो छोड़ देते हैं वहां पर, उस पर जाकर के गिरता है तो वो नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना, कि यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है। जब आपने देखा होगा पैकिंग, जब सामान पैकिंग आती है और उसमें अगर कांच के कप हैं या जो कप आते हैं, चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं, तो उन कप को किस तरीके से उसकी पैकिंग की गई जाती है, उसमें क्या होता है, प्लेट्स वगैरह के बीच बीच में यहाँ पे कुछ जैसे कुछ ऐसा कुछ मुलायम चीजें, है ना, गैपिंग दी जाती है वहां पर, या न्यूज़पेपर वहां पे बीच बीच में रखा जाता है। सारे कांच की प्लेटें जो होती हैं वो आपस में टकराती नहीं है, बल्कि उनके टक्कर को रोका जाता है ना बीच बीच में, यहाँ पे कुछ ऐसा कुशन जैसा, कुछ हल्का कुशन जैसा लगा करके, और तब उनको अरेंज करके उसकी पैकिंग की गई रहती है। वो वहां पर क्यों की गई रहती है? ठीक है, इसका आंसर भी आप दे देंगे, इसका आप मान लो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो यहाँ इन सब जगहों पर ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सब में न्यूटन, इन सब का आंसर आपको न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ में मिल जाता है। अब कहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, इसको आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का एक अलग पूरा पार्ट रहेगा, जिसमें कि आपको इस चैप्टर के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो चीजें वहां पर देखेंगे। ये भी काफी हमारा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर ये खत्म हो गया। आप पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़िए। यदि आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और यदि आपको पूरा ये चैप्टर, पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में जहाँ जरूरत हो वहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।